नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पर्व त्योहार टोटके। मकर राशिफल नवंबर दिसंबर 2023 क्या कुछ बड़ा होने वाला है? चलिए जानते हैं विस्तार से, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। नवंबर के महीने में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में आने वाली हर बाधाएं दूर होंगी। क्योंकि शुक्र का थोड़ा सा यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव है, पर आपके लिए जो तमाम ग्रहों की स्थिति है वो कहते हैं कि आप जो भी करेंगे उसी में सफलता है। हम करियर की बात करें तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही तरह के परिणाम मिलेंगे। शनिदेव आपके दूसरे भाव में है, केतु 9वें भाव में है। दूसरे भाव में शनिदेव की स्थिति जैसे कि अंतिम ढैया आपकी चल रही है, और तीसरे भाव के स्वामी के रूप में चौथे भाव में बृहस्पति देव हैं। राहु भी तीसरे और केतु 9वें भाव में रहेंगे। तो करियर में आपको अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि अगर आपका विदेश से कोई कारोबार है या आप विदेश जाना चाहते हैं तो उत्तम संयोग बने हुए हैं नवंबर के महीने में। और दसम भाव में शुक्र हैं, तो बहुत हद तक उम्मीद से कहीं आपको ज़्यादा ही फल मिलेगा, लेकिन मेहनत करना होगा। हाँ, अगर आप व्यवसायी हैं तो प्रतिद्वंदियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलेगी, लेकिन फिर भी आप आगे रहेंगे। और बिजनेस में अगर नई ट्रिक को अपनाएं, टेक्निक को लागू करें तो ज़्यादा सफल होंगे। धन की बात करें तो शुक्र वक्री अवस्था में है, तो धन लाभ के मामलों में शुरुआत में आप उतने भाग्यशाली नहीं होंगे, लेकिन अंत में यानी कि 30 नवंबर के बाद आपके लिए उत्तम वक्त रहेगा, क्योंकि पैसे बचा भी पाएंगे और कमा भी पाएंगे। पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो विवाद ना हो, इसका खास ख्याल रखें। और दूसरा, इस समय लाभ प्राप्त करने के लिए मेहनत ज़्यादा करना होगा। बुध 9वें भाव के स्वामी हैं, 27 नवंबर को 12वें भाव में जाएंगे, तो विदेश से लाभ प्राप्त होने का मौका यहाँ पर प्राप्त होता दिखेगा। स्वास्थ्य में खासकर आपको दांतों में दर्द या आँखों की समस्या थोड़ी बहुत परेशानी कर सकती है। आँख और दांत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और परिवार में अपनों के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। चौथे भाव में बृहस्पति अब 27 नवंबर से छठे भाव में और 9वें भाव के स्वामी के रूप में बुध 12वें भाव में आएंगे, तो पैर और जांघ का ख्याल रखें। थोड़े बहुत दर्द की शिकायत हो सकती है, तो स्वास्थ्य के मामलों में अपना ख्याल रखिए। दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से कीजिए। प्रेम जीवन उत्तम है, लेकिन रिश्तों में एक दूसरे को सुनना और समझना भी होगा। और अगर आपको लगे कि रिश्ता बोझिल सा लगने लगा है तो 1-2 दिन का ब्रेक लीजिए, फील कीजिए एक दूसरे को, फिर आप बातें कीजिए। और जो मंगल देव हैं, वैवाहिक जीवन में हल्की फुल्की समस्याएं तो देंगे, लेकिन फिर भी आप अगर बुद्धि से कार्य करते हैं तो उत्तम है। वैवाहिक जीवन में कोई गंभीर समस्या नहीं आएगी, हल्की फुल्की मुश्किलें हैं। 7.5 का भी प्रभाव है। पारिवारिक जीवन में अधिकांश ग्रह आपको आपके अनुकूल ही फल देंगे, क्योंकि घर परिवार में संपत्ति से जुड़े कोई हल्के फुल्के मुश्किलें आ सकती है, इसका आपको खास ख्याल रखना है। अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो थोड़ा सा संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर परेशानी होगी, तो समझ से चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हैं, तो समझदारी दिखाइए। और बृहस्पति परिवार में समस्याओं को बढ़ाते भी नजर आएंगे, ऐसे में यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। बृहस्पति के चौथे भाव में स्थिति संबंधों में थोड़ी बहुत समस्या देगा, लेकिन मंगल 11वें भाव में है, तो पारिवारिक संबंधों में समस्या को समाधान करने में मंगल आपकी मदद भी करेंगे, इसलिए बड़ी यहाँ मुश्किलें नहीं होगी। पूरे महीने आप हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें या फिर नमः शिवाय का जप करें तो उत्तम है। और नवंबर दिसंबर के महीने में शनिदेव भी धन के मामलों में आपके सुधार लाएंगे। आपने जो भी त्याग किया है उसका फल जरूर मिलेगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति आपकी स्थिर हो जाएगी, यानी बढ़िया हो जाएगी। धन बचेगा भी और संपत्ति प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग बनेंगे, और कोई प्रॉपर्टी बेचने से अच्छी कमाई भी होगी। हालांकि आपके परिवार वाले कुछ ज़्यादा ही आपसे उम्मीद रखेंगे, और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप अपनी क्षमता को सीमित कर सकते हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा त्याग आपके लिए सही नहीं है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही करें। जीवन साथी और परिवार या फिर ससुराल पक्ष से अपने रिश्तों को बेहतर बनाए रखें तो उत्तम रहेगा। और इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा तो आपकी बढ़ेगी। खासकर एक ठोस नौकरी पाना चाहते हैं तो समझदारी भरा व्यावसायिक निवेश आप कर सकते हैं, आपके लिए उत्तम रहेगा। यानी कि जो शनिदेव हैं उनका आपके ऊपर प्रभाव उत्तम है। खासकर
24 अक्टूबर से शनि कुंभ राशि में मार्गी हो जाएंगे। यहाँ से एक अच्छा समय आपका शुरू होता है। हालांकि जो राहु है हमेशा वक्री ही चाल चलते हैं और मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु कन्या राशि में। तो आपके लिए खासकर आपको भाग्य का साथ पूरी तरह से मिलेगा। तो नवंबर के महीने में भाग्य का साथ मिलेगा और अपने मेहनत पर, अपने पुरुषार्थ पर आपको ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो भी मिलेगा वो आपके मेहनत से, पुरुषार्थ से ही प्राप्त होगा। वैसे तो संभावना है कि नवंबर में आप अगर जॉब करते हैं तो स्थानांतरण के भी योग बन रहे हैं और नवंबर दिसंबर के महीने में खासकर आपके लिए अच्छे फल हैं। बाकी महीनों की अपेक्षा अभी तक जो आपका वक्त गुजरा उससे कहीं ज़्यादा ये 2 महीने भाग्यशाली रहेंगे। तो ओवरऑल मकर वालों के लिए जो नवंबर का महीना है, काम में निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लेनी है। पुश्तैनी जमीन को लेकर भाई लोग से कहीं विवाद ना हो, इसका ध्यान रखें और किसी भी तरह का कागजात पर साइन करने के पहले ठीक से पढ़ें, समझें, फिर आप साइन करें। और जो युवा वर्ग है, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है या फिर आपकी जॉब लगने की संभावना चूँकि बनी हुई है, आपके लिए उत्तम है। दिसंबर के महीने में क्या होगा? तो दिसंबर का जो महीना है आपके लिए खुशखबरी लेकर आएगा, क्योंकि शुक्र तमाम बाधाओं को दूर करेंगे और आपकी मदद करेंगे। सामाजिक जीवन में लोगों से संपर्क बढ़ेगा और आपको ये पता चलेगा कि कैसे लोगों का उपयोग करना है, यानी अंत सफलतापूर्वक आपका व्यतीत होने वाला है। शुक्र की कृपा से भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा और खासकर प्रेम जीवन में भी गुड न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि शुरुआत में आपके और आपके पार्टनर के बीच हल्के फुल्के भले ही मतभेद हो, लेकिन इसके बाद वो सुलझ जाएंगी। और क्योंकि आपको, अगर आप सच्चा प्रेम करते हैं तो साबित करने की आवश्यकता नहीं है, आपके लव आपको खुद ही समझने लगेंगे। धन के मामलों में एक बेहतरीन महीना है। अभी तक आपने कहीं भी निवेश करके रखा है उसका अच्छा फल मिलेगा और जोखिम भरा कोई भी निवेश है, लॉटरी, जुआ, सट्टा वगैरह से भी बढ़िया फल मिलेगा, क्योंकि आकस्मिक रूप से धन आता रहेगा दिसंबर के महीने में। और रिश्तों में भी धन के मामलों में बढ़त के योग है, यानी कि हो सकता है अपनों से भी मदद मिले। यानी धन के मामलों में व्यापारी जो है, अगर व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो भी अच्छा वक्त है और धन को सुरक्षित रखने की भी आवश्यकता है। उधार किसी को मत दीजिएगा, समय उत्तम है, इसका फ़ायदा उठाएं। करियर की बात करें तो ग्रह की स्थिति आपके लिए औसत है। काम के मामलों में अपने सहकर्मी के साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखें, तभी आपको उनकी मदद प्राप्त होती रहेगी। कड़ी मेहनत से खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें, समय उत्तम है। स्वास्थ्य की बात करें तो जैसे कि आप दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से करें, आप अपनी पसंदीदा बाहरी गतिविधि का आनंद लें। अच्छा आहार करना, यानी खाना खाना, व्यायाम करना, ये बहुत आवश्यक है ताकि आप मन से भी संतुष्ट रहें। छोटी मोटी असुविधा है लेकिन बड़ी समस्या नहीं है, पर अपने स्वास्थ्य का भी नियमित रूप से ख्याल रखिएगा ताकि बाद में परेशानी ना हो। निष्क्रियता अच्छी नहीं है, इसलिए शरीर को कुछ ना कुछ काम करवाएं। योगा एक्सरसाइज करें, खेलें कूदें, डांस करें और रणनीति बनाएं कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। समय का सदुपयोग आपको करना है। पूरे महीने ओम शं शनिचराय नमः इस मंत्र का जप करें तो उत्तम रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।